ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यही रहती है ईमानदारी के साथ कि बच्चों को अच्छे से गाइड करते रहें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करते रहें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फ्यूचर को लेके ले सको। सो कनाडा के अंदर किस तरह के प्रोफाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट अपने प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा सक्सेस को श्योर शॉट मान सकते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट श्योर शॉट, आई एम नॉट सेइंग 100%, बिकॉज कनाडा के अंदर 100% और 0% किसी को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिन पे उम्मीद नहीं होती और कई बार वीज़ा आता है, और कई ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जिस पे पूरी उम्मीद होती है और वीज़ा नहीं देखने को मिलता। बट फिर भी जिन पे नहीं देखने को मिलता और उम्मीद होती है, वो फर्स्ट टाइम नहीं दिखता होगा, लेकिन सेकेंड टाइम में ज़रूर दिख जाता है। अगर कोई गलती रहती भी है तो वो वीज़ा ऑफिसर एंड से रहती है। तो सबसे पहले कनाडा के अंदर कौन से प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छा वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं 10+2 हैं, चाहे गैप आपका 2 साल है या 3 साल भी है, लेकिन अगर आप 60% ईच सब्जेक्ट अबव होल्ड करते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड करते हैं, आपके पास हैं, तो आपके प्रोफाइल में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा IELTS स्कोर होना चाहिए, विच शुड बी 6 ईच मिनिमम। अगर PT स्कोर को एक्सपेक्ट करके चलना है 100% या श्योर शॉट वाली रेशियो में, तो कोशिश करें कि वो PT स्कोर 56 ईच या अबव हो। बट एवरेजली जो गुड स्कोर है दैट इज़ 54 इनफ है। उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल्स होने चाहिए। फाइनेंशियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है कनाडा के अंदर आज की डेट में। सो अगर आपका कोर्स खासकर जब 2 साल से ज़्यादा है, क्योंकि +2 वालों का नॉर्मली कोर्स 2 साल या उससे ज़्यादा ही होता है, तो अगर 2 साल या उससे ज़्यादा कोर्स है तो जितनी फीस आपकी सेकेंड ईयर की बनती है उतने फंड्स दिखाएं। अब फंड्स दिखाने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि वो 4-5 लाख जो उनके पास अवेलेबल होता है वो दिखा देते हैं। दोस्तों, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। या तो फंड दिखाओ नहीं, लेकिन अगर दिखाओ तो दैट शुड बी इक्वलेंट टू सेकेंड ईयर फीस। सेकेंड ईयर की फीस से कम वो पैसा नहीं होना चाहिए, 50,000 1 लाख ज़्यादा ही होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फैमिली इनकम। फैमिली इनकम की जब हम बात करते हैं, अगर आपके मदर्स पेरेंट अलाइव हैं, मतलब मदर फादर अलाइव हैं, तो उन्हीं की इनकम दिखाएं, विच शुड बी अराउंड 10 लाख दोनों का टोटल करके इसके आसपास होनी चाहिए। 8 से 10 लाख भी सफिशेंट है। अगर कोई फादर या मदर में से कोई मिसिंग है, देन आप अपने बड़े भाई बहन किसी को भी साथ में ले सकते हैं, प्लस आपके जो सिंगल पेरेंट हैं उनको ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, उस केस में whosoever is your legal guardian, your uncle और your grandparents, आप उनकी इनकम भी दिखा सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स को अगर आप पूरा करके चलते हैं तो आप कनाडा के अंदर अपना जो वीज़ा है उसे श्योर शॉट मान सकते हैं। ग्रेजुएट बच्चों को सिर्फ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके कंपार्टमेंट्स या बैकलॉग्स कम से कम हो। कम से कम तो 0 होनी चाहिए प्रेफरेबली, बट अगर है भी 2, 3, 4 तक तो चल जाता है दोस्तों, लेकिन 8-10 बैकलॉग्स के साथ वीज़ा लेना ऑलमोस्ट मुश्किल जैसा हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स ना हो। जब आप ज़्यादा बैकलॉग्स के साथ अप्लाई करोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्राई वाला काम हो जाएगा, कोशिश वाला काम हो जाएगा। वीज़ा उसमें भी आ सकता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं बचती, जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं श्योर शॉट को लेके, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी 100% है। जैसे प्रोफाइल्स मैंने बताए, अगर आप उनमें से हो और इन केस आपका रिफ्यूज़ल भी आ चुका है, तो आप मान के चलो कि वो रिफ्यूज़ल ऑलमोस्ट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है जब भी आप राइट कंसल्टेंट से राइट तरीके से अपनी फाइल को सबमिट कर लेंगे। सो यूके, जहाँ अभी मई इनटेक के कास लेटर्स आने हैं और आ रहे हैं, उसके साथ साथ अब सितंबर इनटेक के भी कास आने शुरू हो चुके हैं, और ये कास खासकर उन यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जिनका मई इनटेक नहीं था।
लाइक ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी। सो जिनका मे इनटेक है जिन यूनिवर्सिटीज़ का, डेफिनेटली वो अभी सितंबर के कास लेट इशू करेंगे, समवेयर इन जून। बट जिनका नहीं है उन्होंने अपने कास को जल्दी इशू करना शुरू कर दिया है। सो बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर रहे हैं। अपनी ऑफर लेटर एक आ चुकी है, दूसरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तीसरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस इंतज़ार के चक्कर में ये ना हो कि आपके पास आज की डेट में वीज़ा हो सकता था और बाद की डेट में सिर्फ डेफरमेंट बचे। रिफ्यूज़ल के तो चलो चांस नहीं है, इस इनटेक नहीं तो अगले इनटेक। बट अगर आपके पास ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं, अनकंडीशनल आ चुकी हैं, जिस तरह से रश का सिनेरियो है यूके के अंदर, आई एडवाइज यू वेरी स्ट्रांगली कि उन ऑफर लेटर्स के ऊपर अपनी फीसिस को पे करें और अपने वीज़ास के प्रोसेस की तरफ बढ़ें। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ फीस लेने के बाद इंटरव्यू भी करेंगी, फिर उसके बाद प्री कास आएगा, फिर कास आएगा। सो बाद में भी काम करने के लिए एजेंट के पास बहुत कुछ होता है। अगर आप अपना और एजेंट का दोनों का सारा समय सिर्फ एक मर्जी की ऑफर लेटर लेने में बिता दोगे तो भाई आप ही मुश्किल में जाओगे, क्योंकि एजेंट ने तो यहीं रहना है, उसने काम करते रहना है। बट आप अपने इंटेक्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। सो आई एडवाइज यू कि ये जो चॉइस वाला काम है, ग्रीन टॉफ़ी लेनी है, ऑरेंज टॉफ़ी लेनी है, येलो टॉफ़ी लेनी है, इस साइकोलॉजी से बाहर आ जाओ। ठीक है जी। यूके में हर जगह आज की डेट में अपना स्टूडेंट भरा पड़ा है, कहीं पर आपको कोई अकोमोडेशन के इश्यूज नहीं आने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर देयर टू हेल्प यू। हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है। मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी अगर मान के चलो कि आप भी एक स्टूडेंट बन के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, तो क्या आपको कोई नया स्टूडेंट ऑनलाइन अप्रोच करेगा तो क्या आप उसकी हेल्प करने से मना कर दोगे? तो ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ एडवाइस यू कि आपको जहां से ऑफर लेटर्स मिली हैं, इनिशिएट योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नॉर्मली जो क्लासेस हैं, एवरेजली जो हमने स्टूडेंट्स हमारे गए हैं पिछले 2-3 साल में, हमने जो पूछा है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 दिन की क्लासेस चल रही हैं। देयर आर इन सम केसेस जहां 5 डेज भी हैं, लंबी भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 दिन तक रहती हैं। तो आप कहीं भी रह सकते हो। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का हार्ड एंड फास्ट रूल आज की डेट में नहीं होता। कोविड के समय में ज़रूर था उनका कि आपको 30 मिनट्स के दायरे के अंदर अंदर रहना है, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज़ आपको उतना परेशान नहीं करती। आपके स्टूडेंट पास बन जाते हैं, आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये जो बेसिक साइकोलॉजी है, इससे बाहर निकले और जो भी ऑफर लेटर आ चुकी है दोस्त, उसको कर लो। ये ना हो कि दूसरी के इंतज़ार के चक्कर में पहले वाली एक्सपायर हो जाए, उसकी सीटें ख़त्म हो जाएँ और बाद में आप उसमें भी फीस ना डाल सको। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। और यूके की एप्लीकेशन अभी सिर्फ अप्रैल मंथ में सबसे ज़्यादा जा पाएंगी। मई में ऑलमोस्ट 30% यूनिवर्सिटीज़ भी शायद ही ओपन बचें। सो आई एडवाइस, जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया, जिन्होंने अभी तक प्रोसेस ही शुरू नहीं किया, दे मस्ट स्टार्ट देयर प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो आप तो भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके ऊपर ही बहुत तलवार लटक रही है। सो आई एडवाइज यू मीट द ब्रॉडवे टीम और निश्चित और बेफिक्र होकर ब्रॉडवे के साथ आप अपना केस चला सकते हैं, जहां पर आप सारे पैसे दे सकते हैं वीज़ा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।